हाय गाइस, वेलकम टू प्रेप बाइट्स। दिस इज महती और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं डीबीएमएस। अब डीबीएमएस ही क्यों? एवरी इंजीनियरिंग स्टूडेंट, एवरी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट पक्का है कि उसके सिलेबस में ये वाला सब्जेक्ट तो होगा ही होगा। एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वेयर you need to learn how the data, how whatever the source we are getting, how it is structured and all. तो ये सब होता है डेटाबेस में. So let's just understand what is database management system is, right? So यहाँ पे in this you can see that we are saying that a data, it is a known fact that it can be recorded and has an implicit meaning. अब database की बात तो हम कर रहे हैं, but data के बारे में तो हमें पता होना चाहिए ना. So if I'm talking about data, मान लो हमारे पास जनरली एक इन्फॉर्मेशन रहता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल हमारा पैन कार्ड, मतलब हमारे पर्सनल डिटेल्स हो गए, जिसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड बैंक डिटेल्स, सब ऑलमोस्ट एवरीथिंग है, हर जगह सेम ही इंफॉर्मेशन है, राइट? तो डुप्लीकेसी भी हो सकता है, पर डुप्लीकेसी कैसे नहीं है? क्योंकि अगर आप आधार कार्ड को एक्सेस कर रहे हो तो आपका पैन कार्ड भी आ रहा है, आपके बैंक डिटेल्स भी आ रहे हैं, इफ यू हैव एनी एसेट्स ऑन योर नेम वो भी आ रहे हैं, राइट? तो ऐसा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डेटा को बनाया जाता है, राइट? तो इस स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हम डेटा को उसी की बात कर रहे हैं कि डेटा जो है, भले ही वो डुप्लीकेसीज हो, भले ही कुछ भी हो, बट वो अगर रिकॉर्ड किया जा सकता है और उनका कोई मीनिंग हो सकता है, वॉट एवर द डेटा हमारे पास है, वॉट एवर द इंफॉर्मेशन जो वी हैव, राइट? अगर उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है एंड इफ इट हैज एन इम्प्लिसिट मीनिंग, देन दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इज नोन एज डेटा. अब डेटा तो हो गया, पर हम तो पढ़ रहे थे डेटाबेस, राइट? तो डेटाबेस क्या है? अब अगर हमारे पास ऐसा कोई इंफॉर्मेशन है जो रिकॉर्ड किया जा सकता है और उसका कोई रिलेटिव मीनिंग है, राइट? ऐसे कुछ टन्स एंड टन्स ऑफ डेटा या कुछ कलेक्शन ऑफ डेटा, कुछ डेटा को अगर हम साथ रख देते हैं, राइट, देन दैट थिंग इज नोन एज डेटाबेस. अ डेटाबेस इज जनरली अ कलेक्शन ऑफ related data, right? I'm sorry, this is related data, right? यानी हमारे पास जो भी डेटा है, डेटा हम किसको बोलते हैं? जो रिकॉर्ड हो सकता है और जिसका इम्प्लिसिट मीनिंग हो, जिसका कोई कनेक्शन हो, राइट? तो अगर ऐसा कोई डेटा का हमारे पास एक ग्रुप है, जैसे एक गैंग है, तो उसको हम डेटाबेस बोलते हैं, ठीक है? अब ये डेटाबेस का मीनिंग क्या होता है? हमारे नेम, एड्रेस, एग्जाम्पल, फोन नंबर एंड ऑल, ठीक है? अगर रिलेटेड डेटाबेस की बात करें तो हमारा स्टूडेंट डैशबोर्ड जो है, उसमें गाइस कि हमारे एड्रेस, एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं. तुम्हारे यूनिवर्सिटी में, तुम्हारे कॉलेज में इमेजिन कितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, राइट? तो हर जगह स्टूडेंट डिटेल्स मेंशन रहती हैं, राइट? दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस, राइट? अब आती है बारी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की. हमें पता चल गया व्हाट इज डेटा एंड व्हाट इज डेटाबेस, राइट? हम पढ़ने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. अब हमने तो जान लिया कि डेटा मतलब इंफॉर्मेशन होता है, डेटाबेस मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा होता है. अब ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ से आया? अब जैसे कि मैंने बोला था कि वी हैव टन्स एंड टन्स ऑफ डेटा. हम छोटे डेटा की बात नहीं कर रहे हैं. ओनली इमेजिन आर पॉपुलेशन का, अगर हमें सबके आधार कार्ड का डिटेल्स लेने हो, इमेजिन वी हैव सो मच पॉपुलेशन और सबके आधार कार्ड का डिटेल्स कैन बी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, राइट? तो अगर इस लेवल पे जब डेटा को डील करते हैं, देयर आर सम कंस्ट्रेंट्स, देयर आर सम थिंग्स वी नीड टू फॉलो. क्यों फॉलो करना है ये भी देखेंगे, right? So a database management system is a software which manages the database. यानी हमारा जो सॉफ्टवेयर है, ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो बात कर रहे हैं, वो जनरली एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है? मैनेज करता है किसको? हमारे डेटाबेस को, यानी कलेक्शन ऑफ डेटा को. तो पहले ईएफ कोड ने कुछ रूल्स लेके आए थे. ही वाज अ पेपर फॉर्मेटेड रूल्स लेके आए थे वो. उसके बाद वो इवोल्यूट किए गए. देन आईबीएम, ओरेकल जैसे कंपनीज एक अच्छे खासे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करने लगे. फॉर एग्जांपल एमएसक्यूएल, ओरेकल एंड ऑल. तो ये उनके एग्जांपल्स हैं. अब दिस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस. अब सॉफ्टवेयर करता क्या है? हमने देख लिया कि मैनेज करता है, राइट? हाँ, मैनेज कर रहा है. क्यों कर रहा है, राइट? व्हाई? इमेजिन आप अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, राइट? आपका कोई मतलब एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा.
बट ये नहीं है ना कि अगर आप बीटेक कर रहे हो तब 4 साल यूनिवर्सिटी में हो, 4 साल के बाद आप उस यूनिवर्सिटी में ही नहीं हो, राइट? मतलब 4 साल के बाद डेटा बदल रहा है और तुम्हारे यूनिवर्सिटी में कितने लोग होंगे ऐसे, लेट्स जस्ट से 5000 पीपल आर देयर, 5000 स्टूडेंट्स आर देयर जो कि हर ईयर पास आउट हो रहे हैं, तो एवरी टाइम 5000 न्यू स्टूडेंट्स आर जॉइनिंग इन द यूनिवर्सिटी, तो हर बार डेटा को चेंज करना पड़ता है, राइट? तो इतना बड़ा डेटा को चेंज करना है तो एक मॉडिफिकेशन, एक एडवांस सॉफ्टवेयर चाहिए, एफिशिएंट सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो सॉफ्टवेयर ये है। तो हमें ऑपरेशंस क्या क्या करने को मिलते हैं? हम डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, वॉट एवर द डेटा वी कैन स्टोर, हम डेटा को अपडेट भी कर सकते हैं एंड डिलीट भी कर सकते हैं। दैट्स व्हाट आई सेड, अगर तुम लोग पास आउट हो रहे हो तो तुम्हारा डेटा हटाया दिया जाता है, लाइक मिनिमल नंबर ऑफ डेटा तुम्हारे पर्सनल डिटेल्स की तुम लोगों ने यहाँ पढ़ा है वो रखा होगा, बट बाकी सब तो निकाल दिया जाता है बिकॉज दैट डेटा नीड्स टू बी अपडेटेड, राइट? नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DBMS, it gives us the logical view of manipulation of the data. हमें एक लॉजिकल व्यू देता है, मतलब हम तो बोल रहे हैं कि वी आर क्रिएटिंग इट, वी आर अपडेटिंग इट, वी आर मॉडिफाइंग इट एंड ऑल, बट हमें पता नहीं है ना वो कैसे हो रहा है। सो वो कैसे हो रहा है इसका एक हमें क्लियर व्यू देता है ये DBMS सॉफ्टवेयर। DBMS कंटेन्स ऑटोमेटिक बैकअप एंड रिकवर्स। तो whenever हम लोग ये DBMS के साथ we deal with that, we need some good kind of efficient hardwares and softwares. तो ऐसे टाइम में क्या होता है कि there might be electronic failure, there might be a system failure where data might loss, और data, how much data is important. तो ऐसे data जब important है और loss हो रहा है, so that's why DBMS softwares provide automatic backup and recovery. सो जितना भी डेटा अगर लॉस होने वाला है वो सब रिकवर हो सकता है। ऑलमोस्ट आई वुड से कि मैं ऑलमोस्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 100% रिकवरी के कोई चांसेस नहीं है। देयर इज अ चांस वेयर द डेटा माइट नॉट रिकवर एज वेल, बट मेजरली ओरेकल जैसे अच्छे खासे अगर सर्विस की बात करें हम लोग, दे गिव अ गुड बैकअप अप टू लाइक 90%, 95%, राइट? इट रिड्यूसेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेटा। अब मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था जब हमने स्टार्ट किया था डेटाबेस के बारे में बात करने की, हमारे आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड बैंक डिटेल्स सब में हमारे ही सेम इंफॉर्मेशन रहता है, द नेम, द क्या बोलते हैं, एज एंड ऑल, राइट? एवरीवेयर इट इज सेम। बट जब हर जगह सेम है, हर जगह डुप्लीकेट्स है, तो रिलेशनशिप जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ट्रिपलेट्स और ट्विंस में कितनी कंफ्यूजन होती है, सो सेम थिंग, राइट? सो इतना डुप्लीकेसी हो जाने से पीपल, हमारा इंफॉर्मेशन सही कौन सा है हम नहीं बता सकते, कौन सा सही प्रूफ है वी कैन नॉट कॉन्फ़िगर इट। तो हर डेटा के बीच में, फॉर एग्जांपल मेरा आधार कार्ड है, मेरा पैन कार्ड है, इन सबके बीच में एक रिलेशनशिप बना के रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो जब भी ऐसे रिलेशन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अगर ऐसे रिलेशनशिप्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने आधार कार्ड को एक्सेस किया तो मेरे डिटेल में कौन कौन से क्रेडिट कार्ड है, कौन कौन से डेबिट कार्ड है, कौन कौन से पैन कार्ड है, एवरीथिंग दैट विल बी अपियरिंग, राइट? तो ऐसे सॉफ्टवेयर की वजह से ये लिंकिंग बहुत आसान होता है, ये रिलेशनशिप बहुत आसान होता है। तो ऑब्वियसली जब रिलेशनशिप बहुत आसान है तो कॉम्प्लेक्सिटी तो कम होगा ही, राइट? नाउ इट प्रोवाइड्स एन्क्रिप्शन एंड सिक्योरिटी। अब एन्क्रिप्शन और सिक्योरिटी, हमने बोला कि इतना बड़ा डेटा है, इतना बड़ा लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स, अगर मैं इन्हीं की एग्जांपल लूं तो यू ऑल्सो नो दैट दिस डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिक्योरिटी वाला है, प्राइवेसी वाला है, बिकॉज यू कैन नॉट गो एंड सबको अपना ATM का पिन तो बताते नहीं जाओगे ऑब्वियसली, राइट? तो इसीलिए जो डेटा हम डील करते हैं उसका इनक्रिप्टेड होना भी बहुत जरूरी है, सेफ होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है उनको सेफ भी करते हैं, उनके जितनी भी रिक्वायरमेंट है सेफ्टी की वो सब वो देते हैं, राइट? नाउ एडवांटेजेस ऑफ DBMS, फर्स्ट इज डेटा शेयरिंग। मान लो आपके पास कुछ बहुत ही ज्यादा डेटा है, एक बहुत ज्यादा डेटा है, और आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, एक कंपनी चला रहे हो,
इमेजिन आप उस डेटा को हर एम्प्लॉय को एक्सेस देना है आपको, तो हर एम्प्लॉय को क्या आप उतना डेटा दोगे? लाइक कि ले भाई पेन ड्राइव में डाल ले और तू पेन ड्राइव से अपने लैपटॉप में कॉपी कर ले और यूज कर ले। दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? सो ऐसी चीजों में जब डेटा बहुत ज्यादा हो और बहुत लोगों की जरूरत हो, सो उस टाइम पे डेटा शेयरिंग जो है बहुत ज्यादा काम आता है, वो हमें डीबीएमएस प्रोवाइड करता है। इजिली मेंटेन, यू नो, डीबीएमएस जो है बहुत आसानी से मेंटेन किया जा सकता है। एक बार अगर इक्विपमेंट अच्छा खासा एफिशिएंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल हो जाता है, तो ज्यादा जरूरी नहीं है टू बी लैगिंग ऑन के लिए, बिकॉज इट कैन बी इजिली मेंटेन एंड ऑल, एक्सेप्ट फॉर द इलेक्ट्रॉनिक फेलियर्स आई सेड। इट बैकअप एंड रिकवरी भी अच्छा दे देता है इन सम स्लाइट चांसेस, एक्सेप्ट फॉर सम स्लाइट चांसेस, every time it gives a good backup and recovery. Multiple user interface, the first point itself, but थोड़ा सा अलग है कि सेम एक ही टाइम पे बहुत सारे लोग यूज कर सकते हैं, बहुत सारे लोग मॉडिफाई अपडेट कर सकते हैं, राइट? नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएम इज कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ओके, दिस इज वन ऑफ द मेजर पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि डीबीएमएस जो है बहुत ज्यादा डेटा से डील करता है, तो उतने डेटा को हैंडल करने के लिए हमें एफिशिएंट सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर चाहिए ही रहता है, विच कैन हैंडल दैट काइंड ऑफ डेटा एंड ऑल, राइट? तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है। नाउ साइज, अब इतना ज्यादा डेटा है तो वेयर विल बी स्टोरिंग इन, लाइक चलो अगर मैंने हार्ड डिस्क में भी स्टोर कर लिया, ठीक है, हार्ड डिस्क में कितना ही स्टोर हो सकता है? हम कंट्री की पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, इतने लोगों का डेटा तो कितने हार्ड डिस्क लेगा? तो इतना ज्यादा डेटा है, सो इट विल टेक मोर स्पेस, इट नीड्स टू हैव अ लार्जर स्पेस देन द अदर इक्विपमेंट, सो दैट्स व्हाई इसका साइज जो है वो मेजर है। कॉम्प्लेक्सिटी, अगेन मैंने बोला था कॉम्प्लेक्सिटी एक ऐसी चीज है जो कि हर चीज में अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल हमारी डिटेल्स ही हैं जो कि हर जगह फैले हुए हैं, राइट? बट उनके बीच में एक रिलेशनशिप बना के रखना इज इम्पोर्टेंट, एंड ऐसे रिलेशनशिप्स बनाने के लिए भी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, हर्डल्स फेस करने के लिए हर्डल्स फेस करनी पड़ती है, सो दैट्स व्हाई इट इज अ काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स, बट यप कैन बी ओवरकम, राइट? हाई इम्पैक्ट ऑफ फेलियर, देयर हम एफिशिएंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात तो कर रहे हैं, बट आर दे एफिशिएंट इन नॉट फीलिंग, राइट? हम हैंडल करने के लिए तो बोल रहे हैं, सो इतना डेटा जब हैंडल करता है, वी नो हमारे लैपटॉप्स में जब डेटा ज्यादा हो जाता है, दे विल स्टार्ट ओवर हीटिंग एंड ऑल, फोन्स हैंग हो जाती हैं, लैपटॉप्स हैंग हो जाती है, सो व्हाई नॉट दीज सॉफ्टवेयर्स डू? सो इतना डेटा हैंडल करते टाइम दे कैन हैंग एज वेल, वो भी हैंग हो जाते हैं, सो दैट्स व्हाई ये हाई इम्पैक्ट ऑफ फेलियर के चांसेस हैं, right? That was all about the introduction of DBMS. I hope that you should stay tuned to our YouTube channel so that you can get more BTech course series and much more. If you have any suggestions, queries and feedback, make sure you comment up in the chat section, and thank you so much.